मैं आदर्श रंजन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्वतंत्रता के समर की उस घटना को लेकर जो लोगों को दिल दहला देती है और स्वातंत्र प्रेम के लिए बरबस हमको ले जाती है और हम देश के अखंडता एकता के सूत्र में बंधने को बाध्य हो जाती है। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो घटनाएं मशहूर हुई उनमें काकोरी कांड, कानपुर कांड, मेरठ कांड, लाहौर कांड आदि थी। ऐसी ही एक घटना ऊटी मद्रास बम कांड थी जो स्वातंत्र इतिहास में बहुत मशहूर रही और उसमें भले ही क्रांतिकारियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन क्रांतिकारी इतने सबल थे, मजबूत थे कि अंग्रेज सरकार उनसे आतंकित हो गई और उन्हें काले पानी की सजा तक दी थी। यह दास्तान है शंभूनाथ आज़ाद जी की। शंभूनाथ आज़ाद जी 26 जनवरी 1908 को कचौरा घाट में जन्मे थे, जो बाहा तहसील में है। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता शंकर लाल रिछारिया और माताजी का देवलोक गमन हो गया। वे काम की तलाश में पंजाब चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई और वे उनके संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ और अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। वे दिल्ली में विभिन्न राज्यों से शस्त्र अस्त्रों का संकलन करते और उन्हें विभिन्न नगरों में पहुँचाते थे। हथियारों को बुलंद से ले आते समय एक बार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और 2 साल की उन्हें सज़ा हो गई। सज़ा के बाद में फिर उन्होंने थोड़ा पढ़ाई शुरू करी, पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। एक दिन जेल में ही, बोस्टन जेल में, उन्होंने सिविल एंड मिलिट्री गजट समाचार पत्र में मद्रास के गोरे गवर्नर का एक बयान पढ़ा। उनका कहना था कि इस प्रांत की जनता राजभक्त है, इसलिए क्रांतिकारियों की दाल नहीं गलती। बस यही बात उनको चुभ गई और उन्होंने उस मद्रास के गवर्नर को उड़ाने का संकल्प ले लिया, उसकी योजना बनाई। और लेकिन जब जब भी उन्होंने कोई कार्य किया, दुर्भाग्य उनके साथ में आड़े आता रहा और संकट से उन्हें गुजरना पड़ा। जैसे ही उन्होंने मद्रास के गवर्नर को उड़ाने की योजना बनाई, उन्हें मनोली कांड, जो अम्बाला में है, का प्रमुख अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन मुकदमे में आज़ाद बरी तो हो गए और फिर इसके बाद वे उसी लक्ष्य की ओर, मद्रास के गवर्नर का वध करने के लिए फिर सक्रिय हो गए। उसका वध करने के लिए उन्होंने 3 अच्छी क्वालिटी की रिवॉल्वर खरीद ली। 9 साथियों के साथ वे अपने लक्ष्य पर रवाना हो गए। लेकिन लक्ष्य बड़ा था, इसलिए धन की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने अपने एक साथी को लिया और ऊटी पहुंच गए। ऊटी में मेन मार्केट में ऊट कमांड नेशनल बैंक थी। वहां उन्होंने डकैती डाली और 1 लाख रुपया से अधिक लूट लिया। वह रुपये लेकर मद्रास पहुंचे, लेकिन उनके 9 साथियों में से 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संकट पर संकट आते गए, लेकिन आज़ाद का लक्ष्य निर्धारित था। मुखबिर और सीआईडी ने मद्रास में पहले ये खबर पहुंचा दी कि गवर्नर एंडरसन और वहां पहुंचने वाले बंगाल के गवर्नर को गोलियों और बमों से उड़ा देने की योजना शंभूनाथ आज़ाद जी ने बना ली है। उसके लिए आज़ाद जी और उनके बहुत सारे साथियों ने बम तैयार कर लिए थे। पुलिस के सूचना में लगी थी पुलिस को, इसलिए पुलिस ने वहाँ धावा बोला। पुलिस के 300 जवान वहाँ पहुँच गए, उनकी घेराबंदी कर ली। लेकिन क्रांतिकारी भी कुछ कम न थे, उनके पास भी गोला बारूद भरपूर था। उन्होंने जमकर दोनों तरफ पुलिस में और क्रांतिकारियों में संघर्ष हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों पर बम उतने नहीं थे जितने सेना के
या पुलिस के जवानों पर थे। जब सारे बम क्रांतिकारियों पर ख़त्म हो गए, गोलियां ख़त्म हो गई, तो उनके पास एक धुएं वाला बम था जिसे उन्होंने चलाकर वे फरार हो गए। लेकिन इस कांड में श्री शंभूनाथ आज़ाद जी के एक साथी गोविंद राम बहल गोली लगने से शहीद हो गए थे। कुछ समय बाद आज़ाद भी गिरफ्तार कर लिए गए, उनके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। शंभूनाथ आज़ाद जी को 7 जुलाई 1933 को स्पेशल जज गोविंद मेनन की अदालत में पेश किया गया। उनके साथ उनके साथी भी थे। इन के सहित 5 साथियों पर ऊटी बम डकैती का मुकदमा चलाया गया। शंभूनाथ आज़ाद जी को 25 साल की सजा हुई। 9 अगस्त 1933 को मद्रास सिटी बम कांड में इन्हें व 2 क्रांतिकारियों को 20-20 साल के काले पानी की सजा दी गई। लेकिन 1938 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ आज़ाद जी को भी रिहा कर दिया गया था। इसके बाद फिर भी क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय हो गए, जेल जाते, उत्पीड़न सहते, फिर छूट जाते। ये क्रम भारत के आज़ाद होने तक चलता रहा। शंभूनाथ जी ने जिन साथियों का सहयोग लिया और क्रांतिकारी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, उनमें रामचंद्र भट्ट, नरेंद्र भट्ट, लज्जाराम, आनंद स्वरूप, सियाराम आदि साथी से थे। एक साथी रोशनलाल जी बम परीक्षण विस्फोट में शहीद हो गए थे। हमारे इस घटना के सूत्रधार श्री शंभूनाथ आज़ाद जी का भी निधन 12 अगस्त 1985 को कचौरा घाट में ही हो गया था। शंभूनाथ आज़ाद जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग लिया ही, लेकिन युवा पीढ़ी को इस स्वतंत्रता आंदोलन, इस देशभक्ति से जुड़ने के लिए भी कार्य किया। उन्होंने अपने गांव में उन्होंने शहीदों का एक स्मारक बनवाया। उसका खर्चा उन्होंने सरकार से जो पेंशन मिलती थी उससे चलाया, उसी से उसका निर्माण कराया। बहाव में इनके नाम से एक अस्पताल भी शासन ने बनवाया है। श्री कृष्ण शर्मा इनके भतीजे हैं। उन्होंने बताया कि आज़ाद जी के बारे में देश के तमाम क्रांतिकारियों ने लिखा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी अखंड ज्योति पत्रिका के स्वाधीनता विशेषांक में आज़ादी के बारे में विचार लिखे थे। इसी प्रकार उनके पौत्र शिवा वर्मा का कहना था कि मुझे गर्व होता है जब मेरे बाबा की वजह से मुझे स्कूल, कॉलेज व अन्य जगहों पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बाबा ने जो कार्य किए उनके लिए हम गौरवान्वित हैं। हम सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं शंभूनाथ आज़ाद जी की देशभक्ति से, उनके क्रांतिकारी क्रियाकलापों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वेला में उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा आह्वान है, मेरा अनुरोध है कि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और अपने जीवन में देशभक्ति को उतारे और देश की रक्षा का, देश की सुरक्षा का, देश की प्रगति का संकल्प लें। यही मेरी भावना है। जय हिंद।